फिर से वही सुबह वाली हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। क्या देख सकते हैं, पुलिस इन्हें खदेड़ते हुए ले जा रही है। पुलिस लगातार। जितना मारोगे मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। बैठो बैठो, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से बैठोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बैठो 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 बैठो, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, बैठ जाओ। बैठो 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 बैठो। एसएससी पुलिस कहाँ लेकर गई थी? क्या कह रहे? पुलिस आपको लेकर गई थी कहाँ? सर मैं अभी अरेस्ट हुआ था, अभी डिटेन होकर के आया हूँ बवाना पुलिस स्टेशन से। मुझे वहाँ अरेस्ट किया गया था सिर्फ इसी बात को लेकर के, और मेरे गले में चोट भी लगी है, पैर में भी चोट लगी है। एसएससी को आना पड़ेगा सर, ये बदलना पड़ेगा। हमें एडिक्विटी नहीं चाहिए। पहले हमें बोला गया कि जंतर मंत्र लेके जाएंगे और हमें 3 घंटे आशीर्वाद 3 घंटे तक घुमाते रहे। और अब ये कह रहे हैं जंतर मंत्र नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते हम जंतर मंत्र? 18 से भुक्तभोगी है। 2018 का केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में एसएससी के खिलाफ, और तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। कुछ नहीं बदला 7 साल में। तब भी यही हाल था, कोई बच्चों की सुनने वाला नहीं था। यही डीओपीटी मिनिस्टर थे, सेम यही डीओपीटी मिनिस्टर। ये लोग कह रहे हैं कि 5 बजे से आगे नहीं बैठ सकते। अब 6 बज गए, वहाँ पर लाठी लिया वो तैनात है। तैनात है, बिल्कुल तैनात है। क्यों नहीं बैठ सकते 5 बजे के बाद? क्यों नहीं बैठ सकते? ऑफिशियल ये कोई नोटिस नहीं दिखा रहे कि 5 बजे के बाद नहीं बैठ सकते। पहले तो बोला गया कि जंतर मंत्र जाओ, और 5 बजे तक घुमाते रहे ये लोग। और फिर कह रहे 5 बजे के बाद बैठ नहीं सकते। 5 बजे तक मैं बवाना पुलिस स्टेशन ले गए, एक दूसरे टीचर को गुड़गांव साइड ले गए, एक को नजफगढ़ साइड ले गए। क्यों घायल हैं? कुछ टीचर्स को नजफगढ़ पुलिस स्टेशन बैठा रखा है, कुछ टीचर्स को बवाना पुलिस स्टेशन बैठा रखा है, कुछ टीचर्स पैदल ही यहाँ तक पहुंचे हैं। लोग दिया गया सर, और कि 3 बजे उनको बताया। ये देखिए फिर से वही सुबह वाली हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। पुलिस फिर से इन्हें बस में भर रही है, डिटेन कर रही है। आगे ये देखिए, जो भी टीचर आदित्य रंजन को पकड़ लिया गया है। आदित्य रंजन को पुलिस जबरदस्ती अंदर ले जा रही है, बस में घुसेड़ रही है। और देखिए ये देखिए वहाँ पर पुलिस से भिड़ गए। छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें खींचने की कोशिश कर रही है। छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए गिर गए। ये इस भिड़ंत में शिक्षक गिर गए हैं, मगर पुलिस उन्हें खदेड़ती हुई ले जा रही है। आगे से पुलिस इन्हें खदेड़ते हुए ले जा रही है। पुलिस लगातार, स्टूडेंट इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीचरों को बसों में भरा जा रहा है और स्टूडेंट्स को लगातार पकड़ के लाया जा रहा है। जो भी प्रोमिनेंट टीचर थे, जो भी प्रोटेस्ट के फेस थे, उन्हें सुबह भी पकड़ा गया। और ये देखिए ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें देखिए किस तरह से पुलिस इन्हें पकड़ के खदेड़ते हुए अंदर भर रही है। आप आगे आए। हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, बच्चों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ गलत क्या है इसमें? अब जंतर मंत्र चले जा रहे हैं। एसएससी चोर है। अब जंतर मंत्र लेके जा रहे हैं। पहले 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है। किस लिए हमें डिटेन किया? अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। किस वजह से? क्यों मेरा कॉलर पकड़ा? किस लिए जेल? सुबह से मेरे को घसीट घसीट करके वहाँ लेके जा रहा है। जितना मारोगे मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। इनको पढ़ा करके हमने भेजा है। हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, बच्चों के साथ गलत करेंगे। अरे हटा यार, मीडिया से बोल, हमारा अधिकार है। हट जा। मीडिया से बोल रहा है। आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। हमारी आवाज बुलंद करो। आप लोग बुलंद करोगे। आप लोग ये वीडियो लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तानाशाही हो रही है। फिर उठा ये तानाशाही है, तानाशाही है ये लोग मारेंगे हमें। ये लोग मारने का इरादा है इनका।
हमारा मीडिया से बात करने का अधिकार, आप शीशा नहीं बंद कर सकते। नहीं बोल सकते। हम क्या कर रहे थे? आप एक बात बताओ, हम क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? हमने कोई अराजकता अंदर जा फैलाई रहे है? थे। हम हम अंदर बच्चों जा के रहे लिए थे। खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं उनके लिए। हम अंदर जा रहे थे, अंदर नहीं जाने दिया गलत जंतर एडिक्विटी मंदिर। है सर, हाँ। गलत एडिक्विटी, उसको जेल में डालो, हमें क्यों डाल रहे हो? ये बस को लगातार यहाँ से लोगों को बसों में भरा जा रहा है। ये वो शिक्षक थे जो सुबह डिटेन हुए थे और अभी जाकर ये एक और लड़का पकड़ कर लाए हैं। ये एक और लड़के को पकड़ कर ले आए हैं और लगातार पुलिस दौड़ा दौड़ा के छात्रों को और शिक्षकों को डिटेन कर रही है, बस में भर रही है, ले जा रही है। यही काम सुबह भी हुआ था। शिक्षक मांग कर रहे थे डीओपीटी मंत्री से मिलने की, लेकिन वो मांग नहीं मानी गई और उन्हें पहले वहाँ से डिटेन किया गया। कुछ शिक्षक बचे जो जंतर मंतर आके बैठे। अभी 5 बजे से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ से हटें। और ये बाहर का नज़ारा है, अगर राशिद कैमरा घुमाएंगे, अंदर थोड़ा बहुत दिख पा रहा होगा आपको, अंदर भी पुलिस तैनात है, लाठियाँ लेकर खड़ी हुई है, लोगों से अपील कर रही है हटने की। और उनका कहना है अगर आप नहीं हटते तो हम अपनी तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर्स को यहाँ से हटाएंगे। स्टूडेंट्स टीचर्स का कहना है हम नहीं हटेंगे, हम अलग अलग राज्यों से इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हम चेयरमैन से मिलना चाहते हैं, हम डीओपीटी मंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है इसमें 2 दिन का वक्त लगेगा। पुलिस 2 दिन का वक्त मांग रही है और लेकिन स्टूडेंट और टीचर यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। अभी का नज़ारा ये है कि जिन्हें सुबह उठाया गया था वो फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें फिर से वैन में भर लिया गया है, बस में भर लिया गया, इन्हें फिर पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। तो ये अभी का नज़ारा है। ये देखना होगा जो अंदर बैठे हैं उन्हें बैठने देती है पुलिस या उन्हें भी यहाँ से हटाया जाता है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देख प्रोफेसर यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर 5 कृपया करके अपने धरने को यही शांतिपूर्वक समाप्त कर दें। तो आप परमिशन लेके दोबारा धरना कर सकते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अपने धरने को अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाएं। आए हैं, सभी को सूचित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रदर्शन की अनुमति है। अगर आपको आगे कभी धरना करता है कृपया करके परमिशन लेके और अपना धरना कर सकते हैं। एक बार पहले अपना पूरा परिचय कैमरे बताएं। मेरा नाम रौनक खत्री है, मैं प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन हूँ। जो मांग यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में एक बार बताएं। मांग स्पष्ट है, मांग क्लियर है। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे हैं। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी, वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी, आश्वासन कुछ नहीं दिया। पुलिस खड़ी कर दिया, आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। 5 बजे का क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 5 बजे का अनाउंसमेंट करेंगे। क्यों? सरकार से फोन आ रखा है। कोई भी मुद्दा भारत देश में ज्वलंत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुद्दा आग पकड़ जाएगा तो इनकी सरकार की, इनकी सीटों पर खतरा आ जाएगा। वो खतरा सरकार नहीं लेना चाहती। एक बार कैमरे में जरूर परिचय बताएं। सर ऐसा है कि बिल्कुल वो कह रहे, देखो मारपीट ऐसी हो रही है कि देखो उस पर डंडा है, अगर हाथ में सूजन ही वाला। अभी जो भी जाते हैं कह रहे हैं कि हमने कहा सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तो अच्छी बात है, बच्चे के लिए सवाल रिपीट हो रहे हैं।
मतलब जो वहाँ पर बॉडी गार्ड आ रहे हैं, जब बच्चा पेपर देने जा रहा है माउस काम नहीं कर रहा है, जो सेंटर है वो दो जम्मू कश्मीर का बच्चा आ रहा है किसी बिहार के पता नहीं किसी अंदर के गांव में जहाँ पर कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी, और एक काम नहीं। इसी तरह सारी टीचिंग में हमारा ये नहीं कि SSC है, बाकी टीचिंग है, रेलवे, सब जगह टीचिंग के एग्जाम में बच्चा सेंटर पे जाता है, सेंटर पे पेपर कैंसिल करते जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया, बच्चा वहाँ अगले दिन नोटिफिकेशन। अभी आगे का हमने क्या सोचा है, बट ये लोग बैठने नहीं दे क्योंकि डिसाइड करेंगे, अभी लगे हुए हैं इसमें। मेरा नाम रोहित है, अध्ययन मित्र कुमार है और टेडी कैंपस फैकल्टी में हूँ। और मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा दोष क्या है, हम शांति से खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के। हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो SSC में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, बस इतनी सी हमारी डिमांड है। जब आप जा गया, कोई भी व्यक्ति आया या कोई आश्वासन या कुछ? किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिलने नहीं आया। और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो, नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी, उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई, हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है। ठीक है, ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहां पर। सर, ये धरना प्रदर्शन, मेरा नाम प्रशांत सोलंकी है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। तो हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे, जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी SSC ऑफिस में। और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को ये क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा, बट कैसे भी बच के निकले हम लोग पुलिस की बस से और सब चीज़ों से। SSC ऑफिस पहुंचे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, बच्चों के प्रेशर में आके उन्होंने 3 लोगों को हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया। चेयरमैन सर थे, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनका कहना है कि जैसे हमने बताया, मैं पूरा एक ड्राफ्ट बना के ले गया था, पिछले 4 दिन से उस चीज़ पे मैंने काम किया, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ का प्रूफ उसमें डाला मैंने, एक छोटी से छोटी चीज़ का प्रूफ डाला, खुद ही ड्राफ्ट बनाया, रेलवे के लिए, SSC के लिए, और सारे प्रूफ्स भी अटैच करे। तो उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं ऐसी चीज़ें। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा इशू आया कि बच्चों को ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, तो हमने ये बात कही, तो पता उनसे हमसे क्या कह रहे थे कि उस चीज़ का प्रूफ लाओ। मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने। तो इस तरीके की बातें वहाँ से सामने से मिल रही है। एग्जाम का नाम है मेरा, रैंकर्स गुरुकुल से हूँ मैं, और SSC रेलवे के लिए मैं साइंस भी यहाँ पर कराती हूँ। रेलवे में तो ये डिस्क्रिपेंसीज थी, रेलवे का कोई एनुअल कैलेंडर नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली। लेकिन SSC के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतनी गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी, जिनको की डिटेन कर लिया गया है। और सर एक सबसे बड़ी बात, आगे देखिए, अभी क्या करना है, बच्चों के साथ बात करेंगे, टीचर्स को यहाँ पर कभी CGO कॉम्प्लेक्स भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। हम सोच रहे थे कि चेयरमैन साहब से कुछ बात हो जाए, वो नहीं करने दी, DOPT पे बात हो जाए, वहाँ नहीं करने दी। आप बात ही नहीं कर पा रहे। बच्चों के सेंटर्स आपने ऐसे दे दिए जहाँ ऊपर कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हैं, तो क्या ये ऐसे बच्चा पेपर दे सकता है? पेन नहीं है, कोई फैसिलिटी माउस कीबोर्ड की नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और उसमें आप सोच रहे हैं बच्चा पेपर दे पाएगा? तो हम हुआ है, ये बड़ा छोटा था। 13 तारीख से CGL का बड़ा एग्जाम होने वाला है। अगर एक छोटे एग्जाम में ये परिस्थिति है तो सोचिए 35-40 लाख जो आएंगे 13 तारीख से, उनका क्या हालत होने वाला है। 27,92,000 तो 27,92,000 स्टूडेंट्स को कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जब जो सिलेक्शन फेज का जो। जयदीप सिंह, इंग्लिश। जी सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और जी मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं जस्ट अपना एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का दे के आज यहाँ आ रहा हूँ, और मेरे पेपर में खुद सिस्टम बंद हो गया और मेरा 5-6 मिनट वेस्ट हुआ। मैंने वहाँ भी शिकायत की, पर वहाँ पे कोई SSC का पर्सनल सुनने को रेडी नहीं है। मुझे जैसे ही पता लगा कि टीचर्स हमारे पक्ष में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे आ गया सीधे एग्जाम के बाद। आगे के साथ सर हम प्रोटेस्ट में जब तक इनके साथ है, हमारा ये है कि रिफॉर्म्स नहीं होंगे जब तक नहीं। एग्जाम कैसे भी कितना भी टफ कर लें, बस उसका कंडक्ट, जो एग्जाम का कंडक्ट का है वो फेयरली हो, तो हम उसके लिए हमारी वो डिमांड है यहाँ। क्योंकि वहाँ अभिषेक सचान जी क्या कहना चाहेंगे आज जो? अरे बस यही कहना चाहते हैं कि जो SSC का जो पेपर ले रही है EDUCAT कंपनी, अच्छे से ले।
जो ऐसा नहीं है 300-300 रुपए में जो लेबर की तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट हैं उनसे हम, कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15 मिनट खपा रहे हैं। और 1 घंटे का टाइम में अगर 15 मिनट ऐसे चला जाएगा तो पेपर कितनी देर में करेंगे हम लोग? मांग क्या करते हैं हम? तो ये कहते हैं अच्छे से पेपर करवाए सरकार, एसएससी कंपनी, ठीक, अच्छे से, या फिर टीसीएस को दे जो पहले एग्जाम कराती थी। नाम सौरभ झा है मेरा। सर मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो एसएससी ने टीसीएस से करवाती थी, फिर वेंडर इन्होंने एडुकेटिव को दे दिया, जो कि 2022 में ब्लैक लिस्ट हो गई थी। जब ब्लैक लिस्ट कंपनी ब्लैक लिस्ट है, उस पर आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? कोई तो पॉइंट होगा ना जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओगे। यह पॉइंट इन्होंने दिया। क्या एसएससी का तो रीजन हर जगह है, एसएससी नॉर्थ रीजन भी है, ईस्टर्न रीजन भी है, साउथ का रीजन भी है। क्या एसएससी के डिपार्टमेंट से ये देखा गया कि जहाँ जहाँ नया सेंटर बना है कि टीसीएस अपना सेंटर तो वापस कर ले लेगी, वो तो अपने एनटीपीसी को करवाएगी या बैंकिंग को करवाएगी, एसएससी को नहीं करवाएगी? क्या एसएससी द्वारा ये देखा गया कि जो सेंटर बच्चों को अलॉट किया जा रहा है वो ठीक है, उसमें सर्वर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो बच्चे हैं सेवा के लिए क्या वो ठीक है? यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। सर ये कहना चाहेंगे हम कि एडिक्विटी को हटाओ, समय लो, एडिक्विटी से मत करवाओ, हमें ऐसा कुछ नहीं, एडिक्विटी से मत करवाओ। अब करवाना ही है तो किसी ऐसे वेंडर को दो जो अच्छे से कंडक्ट करवा सके। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 5 बजे तक चर्चा करके जंतर मंत्र परिसर को खाली कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार खाली करवा